देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त और सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला साधन है तथा जिसे अभी तक किसी के समक्ष प्रकट भी न किया हो, उस साधन को मुझे बतलाइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, जो अत्यंत पवित्र, गोपनीय एवं संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करने वाला तथा पुण्य फलदायक श्री देवी जी का जो कवच है, सो तुम मुझसे सुनो। किंतु पहले मैं तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी के नवों मूर्तियों के नाम बतलाता हूँ। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी एवं नवीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं के बीच युद्ध में घिरा हुआ हो अथवा महासंकट से त्रस्त होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका लेश मात्र भी अहित नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे भगवती, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं, उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्र हाथी पर, देवी वैष्णवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी हाथ में कमल धारण किए तथा कमल पर ही विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण किए हुए देवी ईश्वरी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हंस पर चढ़ी हुई हैं। इस प्रकार ये सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं तथा अनेक प्रकार के आभूषणों रत्नों से विभूषित हैं। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। ये सभी शक्तियां दैत्यों का वध करने, भक्तों को अभय देने और देवताओं के हित के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पाश, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, धनुष आदि शस्त्रों को धारण करती हैं। हे महापराक्रम वाली, हे महाभय विनाशिनी, बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली और शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी देवी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर से ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी की आगे की ओर से, विजया देवी पीछे की ओर से, बाईं ओर से अजिता तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की उमा देवी सिर की, मालाधारी मस्तक की, यशस्विनी दोनों भौहों की, त्रिनेत्रा देवी भौं के मध्य की, यमघंटा देवी नासिका की, आंखों के मध्य की शंखनी देवी, कानों की द्वारवासिनी कालिका कपोलों की, कानों की मूल भाग की शांकरी देवी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी तथा नीचे के होठ की अमृत कला रक्षा करें। सरस्वती जिह्वा की, कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ देश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी घोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धारी पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ नलिका, खड्गधारिणी दोनों कंधों की, वज्रधारिणी भुजाओं की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथ की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोह की कुलेश्वरी, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें।
कामिनी नाभि की, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, पूत कामिनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कटि प्रदेश की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंही, पैरों के पृष्ठभाग की तेजसी देवी, अंगुलियों की श्रीधारी देवी, तलवों की स्थलवासिनी देवी, दृष्टाक्राली देवी, नखों की, केशों की उदर्भ केशिनी, कौमारी रोम छिद्रों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस तथा अस्थि की, कालरात्रि आंतों की और मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मकोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नसचाल की और समस्त संधियों की अभेद देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र की, श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की रक्षा करें। धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन और बुद्धि की, प्राण की कल्याण शोभना, देवी योगिनी रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श की, सत्व, रज एवं तमो गुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्रणी देवी यश, कीर्ति, धन तथा विद्या की, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करें। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेमकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में, विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया है तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपने मंगल चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि कवच के बिना एक पग भी न चले, क्योंकि कवच से रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से वह अर्थ लाभ एवं सिद्धियाँ पाने में सफलता प्राप्त करता है और पृथ्वी पर उस पुरुष को अतुल संपत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति निर्भय हो जाता है तथा युद्ध में भी वह निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है एवं तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो, नित्य प्रति दिनों संध्याओं के समय इस कवच का पाठ करता है, उसे दैवी शक्ति प्राप्त होती है और वह त्रैलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। ऐसा पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तथा 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कवच मनुष्य के तेज और यश को बढ़ाने वाला है। उसके भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, संगम, कृत्रिम, विषाद के भय से रहित हो जाता है। भूचर, खेचर, वरुण लोक में रहने वाले तथा कुछ में उत्पन्न होने वाले रोग, डाकिनी, शाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्ट कारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य के संतति जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं और देहांत के बाद वह उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर सदा शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम।